परीक्षा सब कैंसिल करेंगे, पीटी मेंस दोनों कैंसिल करेंगे और टीडीपीएल जितना परीक्षा लिया है सबका जांच करेंगे। 14-15 दिनों का इंतजार नहीं करने देना चाहिए था छात्रों को। 8 दिन 10 दिन भूख हड़ताल पर नहीं बैठने देना चाहिए था। उनके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी समय है कि आप जाके पहले धरना स्थल पर जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे एक बार संवाद करिए। उसके बाद एगो दूसरा मंच बना, अब एगो देख रहे हैं तीसरा मंच बन गया बाहर में। 40-50-60 लाख में सीटों को बेचा जाएगा, इतना भारी अंतर नहीं होगा। हम सोचे 10-20 लाख तक होगा। इतना तो गरीब बच्चे तो पढ़ना छोड़ देंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो गरीब बच्चे क्यों पढ़ेंगे। दूसरा मंच में लोग सीबीआई अड़ा हुआ, आप भी अड़े रहिएगा क्या? सीबीआई जांच हो। अच्छा 3 महीना सीआईडी, आपको अपने स्टेट के सीआईडी पे भरोसा नहीं है? एक्शन तो ले ही रहा है। सीजीएल वाला में लिपापोती हो गया था, उस बात का भय है ना छात्रों को। अभी अगर जांच हो तो शुरू से ABCD सबका। हम तो हर एक प्रकार के जांच के लिए समर्थन करते हैं। कल विधानसभा में थैंक यू बोलिएगा कि कुछ और सवाल करिएगा। विधायक जी, सब्बे दोस्त नंदू घोष। सर आप बहुत जानकार हैं, प्रकांड पंडित है, नहीं पंडित ही सब भाषा को बताइए इसका। मतलब 6 साल में गड़बड़ हुआ, अब बाकी 20 साल का हुआ था। उस समय भी गड़बड़ हुआ था, तो उस समय जो लोग थे उनसे पूछिए। नहीं अब फिर मोदी जी वाला कहते हैं, पंडित नेहरू से हिसाब अभी मांगिएगा। अभी जो 6 साल वाला में अभी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट लेके आया आपके पास कि मान गया है कि परीक्षा सब कैंसिल करेंगे, पीटी मेंस दोनों कैंसिल करेंगे और टीडीपीएल जितना परीक्षा लिया है सबका जांच करेंगे। सीआईडी जांच जो है 3 महीना में पूरा कर देंगे और जो मनी ट्रेल हुआ है उसका जांच ईडी से कराएंगे और IIM से सलाह लेके आगे का रिफॉर्म्स कैसे किया जाए IIM से सलाह लेंगे। तो मतलब ये तो जेस्चर तो बढ़िया है ना भैया। ठीक है, बढ़िया है। तो 14-15 दिनों का इंतजार नहीं करने देना चाहिए था छात्रों को। 8 दिन 10 दिन भूख हड़ताल पर नहीं बैठने देना चाहिए था। उनके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी समय है कि आप जाके पहले धरना स्थल पर जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे एक बार संवाद करिए, उनसे बातचीत करिए। उसके बाद तो भाई छात्रों की जो मांग है उनको तो माननी ही पड़ेगी, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मांग माननी पड़ेगी। किन बच्चों से बात करें? अब रोज रोज तो विवादे हो जाता है। अब जैसे सबसे पहले देखिए, हम आपकी पार्टी के समर्थक नहीं है, सबसे बड़का विरोधी है। अब आप लोग खड़े हुए थे, आपने पहले डेलीगेट्स में बुलाई, पहले दिन खड़े हुए थे आप लोग। अब आप ही लोग पे लोग करने लगा कि लोग राजनीति कर रहा था, आप लोग किनारे हट गए। उसके बाद एगो दूसरा मंच बना, अब एगो देख रहे हैं तीसरा मंच बन गया बाहर में। आप आदमी उदमी नहीं है, हाँ विद्यार्थी का कष्ट है, वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अभी हालत ये है महाराज कि जरा पास 1.5 करोड़ होगा वही न बनेगा DSP और डिप्टी कलेक्टर, और 40 लाख 60 लाख अब बच्चा लोग करेगा क्या? अब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपको भी अब हंसी आ रही है कि आप तो इतना जानबो नहीं करते थे रेट। अगर मालूम था इतना रेट पहले से पता था आपको? नहीं, सुनते थे 40-50 लाख, बहुत सारे दोस्त बताते थे कि ऐसा रेट चल रहा है। हाँ, वो एग्ज़ाम का तो रेट नहीं बताए थे, लेकिन ट्रांसफ़र का रेट बताए थे कि हम 35 लाख दे के थाना लिए हैं, हम 40 लाख दे के थाना लिए हैं, हम 25 लाख दे के ब्लॉक लिए हैं। विधायक जी, वो दूसरी लड़ाई है ना, वो दूसरी लड़ाई है, भ्रष्टाचार। हाँ, उस रेट को जानते थे। ये रेट नहीं मालूम था कि 40-50-60 लाख में सीटों को बेचा जाएगा, इतना भारी अंतर नहीं होगा। हम सोचे 10-20 लाख तक होगा। इतना तो गरीब बच्चे तो पढ़ना छोड़ देंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो गरीब बच्चे क्यों पढ़ेंगे। नहीं, इसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही क्या है? मुझे जो अच्छा लगा कि लोग कह रहे थे ना कि छात्रों के नाम पर राजनीति, आप किनारे हट गए। ठीक है, चलिए, हम एकदम नहीं, हम छात्रों की बात करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे। और आपने जो वहाँ तोपचांची में बैठक की थी उस दिन भी आपने निर्णय किया था कि नहीं भाई चलो हम लोग जिलावार करते हैं, मतलब मामला रफा दफा को, आप दूसरे टाइप से चले। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं मैदान में उतरी, दूसरे तरह का खेल हुआ। मैं नहीं बोलूँगा, मैं कोई पक्ष से नहीं हूँ। उसके बाद तमाशा होता रहा। बावजूद इसके आपके लोग जी जान से, अरे आपने तो खुल के कहा था जिसके पास एडमिट कार्ड है वही विद्यार्थी, एडमिट कार्ड मांगिए ना, बाकी नेतागिरी कहाँ। लेकिन अल्टीमेटली किसी चीज़ का सुखद समाधान हो जाए। मेरे पास अभी सूत्रों की जानकारी है, थोड़ी देर में आपको भी ऑथेंटिक जानकारी आ जाएगी। अब जब इतनी चीज़ें हो रही हैं, सरकार बोल रहा है कि 3 महीना में हम CID जांच ख़त्म कर देंगे, पैसा कौड़ी वाला को ED को जांच को दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या, अब दूसरा मंच में लोग CBI अड़ा हुआ, आप भी अड़े रहिएगा क्या? CBI जांच हो। देखिए, CBI मांग रहे हैं तो सरकार को इस पर भी, जब सब मांग मान ही रहे हैं तो CBI को भी अनुशंसा कर ही देना चाहिए। अच्छा 3 महीना CID, आपको अपने स्टेट के CID पे भरोसा नहीं है? एक्शन तो ले ही रहा है। देखिए, आप भी जानते हैं ना, लिपापोती हो जाता है। जैसे CGL वाला में लिपापोती हो गया था, उस बात का भय है ना छात्रों को कि फिर वैसा ना हो जाए।
फिर उल्टा किससे हुआ, जो क्या बोलते हैं उसको, जो सूचना देने वाला, व्हिसिल, क्या उसको अंग्रेजी में, विसिल ब्लोअर, व्हिसिल ब्लोअर, हाँ। उल्टा उसको जेल में डाल दिया गया, उस पर कार्रवाई कर दी। तो फिर कैसे आपकी कार्य प्रणाली पे विश्वास मैं विधायक से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक युवा से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, जो लोग आपको सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं वो लोग भी आईपीएस बनने के चक्कर में, मतलब उन लोग समांग सब आईपीएस बनने के चक्कर में पहुंच गया, तो उन लोग पर एक्शन नहीं होना चाहिए? उन लोग को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अभी अगर जांच हो तो शुरू से ABCD सबका। बिल्कुल, हम तो हर एक प्रकार के जांच के लिए समर्थन कर रहे हैं, मतलब शुरुआत से जितनी बहाली हुई एकदम शुरुआत से भी करी, लेकिन फिलहाल जो मूवमेंट तैयार हुआ है उसको पहले माना जाए और उसके बाद फिर उन पे भी कार्रवाई करिए एकदम। तो विधायक जी नहीं ना बोल रहे सबे दोस्त नंदू घोष? नहीं, सबका दोष। हमारा कहना है सबका दोष है, जो शुरू से, जब से झारखंड राज्य बना है और JPSC 2002 में शायद स्थापित हुई, फिर 2008 में जैसे उसकी कहानी पता है? फटीक चंद हेम्ब्रम को JPSC का चेयरमैन बनाने के लिए पहले मुख्यमंत्री जी 11 महीना तक मतलब JPSC का गठन रोक के रखे थे और दिलीप प्रसाद लेक्चरर को बनाए थे। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, वो कागजों में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। तो फिर उसका भी तो जवाब देना चाहिए ना भाई। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, और उस पर भी जो मामले आए हैं झोल झाल के और नियमितता के, गड़बड़ी की, उनकी की भी जांच होनी चाहिए। जांच तो चल रही, लेकिन अभी तक कोई ठीक से निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया है। चलिए ना, सब सुखद हो जाए, आप भी यही क्या चाहते हैं ना, अब सुखद हो जाए। अब मतलब इसको छीलने से कोई फायदा है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो छात्रों की मांग है बड़े भाई, वो पूरी हो जाए। नहीं, हमारे बच्चे कितने संयत रहे, हमारे बच्चों ने तो राष्ट्र विरोधी नारा नहीं लगाया। आए थे लोग लगवाने के लिए, सब कुछ करवा के देख लिए, लेकिन हमारे बच्चे लगवा नहीं पाए। तो ये तो फर्क है ना झारखंड में। तो झारखंड की एक अच्छी नजीर गई, इस बहाने झारखंड के युवाओं की ताकत दिखी। तो मतलब ताकत, एकजुटता भी दिखी, बहुत अच्छी। मैंने जो सूत्रों से खबर दी उसी के मुताबिक आपसे, अगर सरकार के इस एक्शन से आप संतुष्ट हैं तो और कुछ चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर ये कार्रवाई हो रही है तो संतुष्ट रहेंगे। बराबर, बाकी सारे लोग उठ जाएंगे तब आप उठिएगा? हाँ, जब सारे लोग उठ जाएंगे। मेरा तो एक दिन का है ही है, अगर वो शाम को उठेंगे तो हम उनके 1 घंटा बाद उठ जाएंगे। तो कल विधानसभा में थैंक यू बोलिएगा कि कुछ और सवाल करिएगा? देखिए, दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे, मतलब इस मुद्दे रिफॉर्म तब बात करेंगे कि हाँ भविष्य में कैसे परीक्षा। दे हैव एडवाइज्ड कि IIM से हम एडवाइस कर लेंगे और रिफॉर्म्स कैसे हों। तो दिस इज गुड, थैंक यू। ये थे टाइगर जयराम महतो, अंदाज इनका वही है। और ये अनशन, मतलब टेक इट एज ए ह्यूमर। ऐसे ऐसे अनशन ये युवा बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इनको मैं लंबे समय से, जब से इनकी यात्रा शुरू हुई तब से देख रहा हूँ। ये इस तरह से भूखे रह जाना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज पता नहीं, आज का अनशन जो है वही कहते हैं ना, मतलब पानी छोड़ दिए, खाली एक्स्ट्रा हो गया, पानी नहीं पी रहे, बाकी तो हम लोग रोज का आदत था। तो ही इज ए लकी चार्म। एक सुखद सूचना आ रही है कि आज इस पे विराम लग जाएगा। चलिए, सूत्र जो हैं सही साबित हों, इसी कामना के साथ बस इंतजार करिए, कुछ अच्छी खबर आ जाए।